अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बहुत पुरानी बात है कि केक्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली जो होते थे, दो केक्स होते थे, पाइनएप्पल केक और ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये मैं आज से कोई 35-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। किसी बेकरी में चले जाएं, आपको ये दो केक मिलते थे। और ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है और पाइनएप्पल केक भी मशहूर है। ब्लैक फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से लोगों ने चेंज किया, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आ गई। अब वो ब्लैक फॉरेस्ट वाला जो ब्लैक फॉरेस्ट हमें याद पड़ता है, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट हो गया है और बहुत ज़्यादा मज़े का भी हो गया है। सो आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट कप केक्स। कप केक की रेंज बहुत बढ़ गई और नॉर्मल केक्स, इसी को आप नॉर्मल केक बना सकते हैं। हमने टाइम की कमी की वजह से भी और वैसे भी इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आएगी। जब केक तैयार होगा तो सबसे पहले हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट केक और उसके बाद डिमसिम्स या डम्पलिंग्स, अगर आपने सुना हो। इसको इंडिया में, इन इलाकों में, मुल्कों में, पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज़ में मोमोज़ के नाम से कहा जाता है। और ये नेपाल, इन जगहों में, अफ़गानिस्तान में ख़ुद मैं गया हूँ, वहाँ पे खाए, बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे अभी ट्रेंड इतना नहीं आया। ये बिल्कुल रोड साइड का खाना है, सस्ता भी होता है और जायके के हवाले से बड़ा बेहतरीन और हेल्दी भी है। हेल्दी इस वजह से कि इसमें कोई ऑयल की यूजेज नहीं है और सिंपली स्टीम में बनेंगे। डम्पलिंग बेसिकली है डिमसम, रोटी एक छोटे से डिस्क की फॉर्म में हम बनाएंगे। इसके अंदर रॉ मीट, चिकन और प्रॉन मिक्स करके वो डालेंगे, स्टीम होगा और इसके साथ एक सॉस बनेगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हमारे ब्लैक फॉरेस्ट कप केक की तरफ। और इसके लिए हस्बे मामूल जो तरीका आमतौर पर हमने अपनाया होता है वही है, यानी मक्खन और आइसिंग शुगर यानी चीनी। अच्छा, इसमें चीनी जो दानेदार चीनी होती है वो इस्तेमाल इसमें से नहीं होगी कि उसको आमतौर पे घुलती नहीं है। तो या तो कैस्टर शुगर, बारीक पीसी हुई चीनी, बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो इसका आइसिंग शुगर ही है। बिल्कुल जान छूट जाएगी, कहीं पे भी चांसेस नहीं है कि वो ना घुले। तो ये मैंने यहाँ पे मक्खन ले लिया। क्वांटिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या करने जा रहे हैं। मैदा इसमें 300 ग्राम है, मक्खन इसमें 300 ग्राम है, अंडे 6 अदद हैं, साथ में नमक 1 चाय का चम्मच। जो नमक हमने मक्खन इस्तेमाल किया वो बग़ैर नमक मिला है, इसी वजह से हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। अगर आपने नमक मिला मक्खन इस्तेमाल किया है फिर नमक शामिल नहीं करेंगे। चॉकलेट, इसमें कुकिंग चॉकलेट 300 ग्राम और साथ में बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच, कोको पाउडर 100 ग्राम। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, एक बड़ा बाउल लेके इसमें इसके खुश्क अज्जा जो हैं वो पहले मिला लेंगे, जिसमें आ जाएगा मैदा। इसके बाद इसमें आ जाएगा कोको पाउडर, इसके बाद इसमें आ जाएगा नमक और फिर आ जाएगा बेकिंग पाउडर। ये सारे खुश्क अज्जा एक साथ शामिल कर दिए। अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको तैयार करके रखेंगे। ओवन पहले से ऑन है, ट्रे तैयार करके रखें जिसमें आपने कपकेक बनाने हैं और बेकिंग टाइम इसका 20 मिनट है 180 डिग्री पे। ये टेम्परेचर बहुत अहम है, अगर आप सही टेम्परेचर पे इसको बेक नहीं करेंगे तो चांसेस हैं या तो जल जाएगा या फिर अंदर से कच्चा रह जाने का ख़दशा है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ और अगर कम हुआ तो फिर उठान यानी ये राइज़ नहीं करेगा सही तरीके से और चांसेस है कि राइज़ करने के बाद वापस कोलैप्स कर जाए। सो दर्जा हरारत इसके लिए बहुत अहम है। आपके पास अगर ऐसा ओवन जिसके ऊपर टेम्परेचर हमारे पास तो देखें 180 दिखा रहा है और 180 है, अगर आपके पास ऐसी सहूलत नहीं हो, इतना अच्छा ओवन ना हो, तो सिंपल ओवन थर्मामीटर ले लें, उससे आप उसकी दर्जा हरारत पैमाइश कर लें और उसके बाद इसको ओवन में बेक करें। बेस्ट तरीका ये होता है कि इसके लिए आप अच्छा ओवन ले लें। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, जान छूट जाएगी। ये आगे इसमें आइसिंग शुगर और चेरीज़ इसमें डल रही हैं। चेरीज़ हमने इस दफ़ा फ्रेश सीज़न की चेरीज़ ली हैं। बहुत सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे जिनको जोड़ों का दर्द है उस हवाले से या जोड़ों की किसी भी बीमारी का शिकार है, ये बेस्ट सीज़न है चेरीज़ का कि इसको आप यूटिलाइज़ करें। टिन में जो चेरीज़ होती हैं उसमें उसकी इतनी अफायदत नहीं होती जितनी फ़्रेश की है। अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी ये सीज़न बेहतरीन चलेगा तकरीबन 10-15 दिन बाद और ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। तो जिन लोगों को जोड़ों की बीमारियाँ हैं उस हवाले से चेरी उनके लिए बड़ी बेहतरीन है। मक्खन, आइसिंग शुगर, यहाँ पे 6 अदद अंडे मैंने रख लिए और अब तरीक़ेकार वही, यानी इसको बीट करना शुरू करेंगे। जैसे ही मक्खन और आइसिंग शुगर थोड़ा क्रीमी हो जाएगा फिर एक एक करके अंडा। सबसे पहले ये बीट करना ज़रूरी है ताकि मक्खन और आइसिंग शुगर थोड़े से क्रीमी हो जाए। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक ये क्रीमी ना हो जाए थोड़ा सा अंडे शामिल नहीं करना है, नहीं तो बैटर इसका जो मिक्स है ये पतला हो जाएगा, फिर ये सही तरीके से राइज़ नहीं करेगा। यहाँ पे जो आपने मेहनत कर ली इसके साथ बस वही आपको एंड तक चलेगी। सो इसको बीट करते जाएंगे, 6 अंडे एक एक करके शामिल करेंगे और जैसे ये मिक्स हो जाएगा इसके बाद खुश्क अज्जा इसमें शामिल करेंगे, कुकिंग चॉकलेट और चेरीज़, और इसके बाद इसको मोल्ड में डाल के बेक करने रख देंगे। 20 मिनट का टाइम है, निकलेगा फिर ठंडा होगा। फिर उसके ऊपर व्हिप क्रीम से हम इसकी गार्निश करेंगे, चॉकलेट सॉस आएगा इसके ऊपर और एक फ्रेश चेरी ऊपर से रखी जाएगी और ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट कप केक हो जाएगा रेडी।
इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। जैसे ही लाइट हुआ समझ जाएं कि आप इसमें अंडे अब इस्तेमाल करना शामिल करना शुरू कर सकते हैं। इसको फेंटते जाएंगे थोड़ा, और अब आ जाएगा एक एक अंडा। एक अंडा शामिल करने के बाद, हर एक अंडा शामिल करने के बाद आप इसको कम से कम 1 मिनट तक चलाना है ताकि अंडा खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर दूसरा अंडा, और एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, बीच बीच में से मशीन रोक के आपने एक स्पैचुला लेके इसको साइडों को थोड़ा साफ़ कर लेना है ताकि इसमें जो मक्खन मिक्स होने से रह गया है वो मिक्स हो जाए। देखिए चम्मच लिया, ये स्पैचुला, इससे साइडों को सारा साफ़ करके सेंटर में डाल दिया, और बस अब आप फेंटते जाएं इसको और एक एक अंडा शामिल करते जाएं। ये जैसे ही रेडी होगा कपकेक शामिल कर देंगे, फिर हमारा काम बिल्कुल ख़त्म। फिर बेकिंग करके निकलेगा, फिर काम शुरू होगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी डिम सिम की रेसिपी की तरफ। सो यहाँ पे इसको बीट करते जाएंगे, और बस चलिए। मेरे ख्याल में शोर को मैं एंजॉय करता हूँ। आप जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, इंशाल्लाह सारे अंडे शामिल हो चुके हैं। फिर आपको बताएंगे मिक्स कैसे हम मज़ीद चीज़ें कैसे शामिल करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ब्लैक फॉरेस्ट कपकेक्स। अज्जा: मैदा 300 ग्राम, मक्खन 300 ग्राम, अंडे 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चॉकलेट क्रश 300 ग्राम, कोको पाउडर 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, ताज़ा चेरीज 150 ग्राम। टॉपिंग के लिए ताज़ा चेरीज 15 से 20 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, चॉकलेट सॉस 1 कप। ये मिक्स हो गया तैयार। इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया। मक्खन, चीनी और अंडे, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये मैदा जो हमने ड्राई मिक्स शामिल किया बनाया था। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और हाथ से मिक्स करते जाएंगे। मशीन मिक्स कभी भी नहीं करेंगे। हमेशा ये बात इसमें से बताता हूँ कि मशीन मिक्स से ओवर मिक्सिंग हो जाती है और आपका कपकेक बनने से पहले ही सख्त हो जाता है, यानी पकाने के बाद आप ये थोड़ा इसको ड्राई सा ओवर मिक्स्ड फील करेंगे। इस वजह से इसको हमेशा हाथ से ही मिक्स करें। नेट पे आप देखेंगे यूट्यूब में मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज ऐसी देखी हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो मशीन मिक्स कर ले, मशीन से हमेशा ओवर मिक्सिंग ही होती है। तो सबसे पहले खुश्क अज्जा सारे इसमें शामिल किए, फिर इसमें कुकिंग चॉकलेट और चेरी शामिल करेंगे और उसके बाद इसको सीधा सीधा ओवन के हवाले कर देंगे। 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम, 180 डिग्री दर्जा हरारत। ये अच्छी तरीके से साइडे से इसको छुड़ा के खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। और ये देखें इसका मिक्स, ये आप मतलब प्रॉपर जो चॉकलेट का केक होता है उससे भी हैवी बनेगा, बड़ा मज़े का डार्क चॉकलेट इसको आप समझते हैं, डबल चॉकलेट टाइप का कप केक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का होगा। ये शामिल हो गया। अब इसमें 300 ग्राम चॉप किया हुआ रफली चॉकलेट हमने शामिल कर दिया, कुकिंग चॉकलेट, और ये तकरीबन 1 कप के करीब इसमें चेरीज़ आ गई फ्रेश। इसके बाद इसको मिलाया और साइडों से ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है कि अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि साइडों में मक्खन या मैदा लगा हुआ रह जाए तो वो भी आपकी रेसिपी को थोड़ा बहुत ख़राब कर सकता है। सो मेक श्योर कि इसको साइडों से अच्छी तरीके से छुड़ा लें। मिक्स हो गया रेडी। यहाँ पे हमारे पास कप केक के सांचे आ गए, और ये जो सांचे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये आसानी से मिल जाते हैं हर जगह। ये अब आगे जाके आप इंशाल्लाह देखेंगे आपको बेकरी की बड़ी प्रोडक्ट्स, मैंने बहुत सारी शॉप्स ऐसी देखी हैं जो अच्छा चीज़ें लेके आ रही है, और ये सारा चाइना मेड है, सस्ता है बहुत, इतना महंगा नहीं। अभी महंगा था जब मैंने लिया था, मुझे याद नहीं कितने का था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके चूँकि बहुत सारे और दुकानदार भी लेके आना शुरू हो गए तो अभी इंशाल्लाह मार्केट में सस्ता हो जाए। दिखने में बड़ा खूबसूरत है। आम केक की बनिस्बत कप केक के पेपर जो होते हैं उसकी बनिस्बत इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। हाइट इसकी बड़ी अच्छी थी, कम ही क्वांटिटी में, यानी उतनी क्वांटिटी जितने आप नॉर्मल कप केक में डालते हैं ये उसको ज़्यादा हाइट देगा और ज़्यादा फ्लफ़ी और बेहतर बनेगा। तो एक एक करके इसमें इसका मिक्स डालते जाएंगे, सीधा ओवन के हवाले करेंगे। मेरे हिसाब से 12 तकरीबन 16 बनेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 14 या 16 कप केक्स। ये इसमें भरते गए, पहले इसको भर देंगे, फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे इसकी हाइट, यानी थोड़ा थोड़ा करके अगर जिसमें भी ज़रूरत होगी उसमें ऐड करते जाएंगे। ये हाँ बिल्कुल 16 ही बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली। जहाँ जहाँ का मिक्स कम लग रहा है अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें ताकि एक जैसी
हाइट आया पकने के बाद, और क्वांटिटी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। अंदाज़न, नॉट अ मस्ट कि आप इसको वज़न करें, देखने से पता लग जाता है इसकी हाइट के आपने कितना फिल कर दिया, या कम है या ज़्यादा। ये रिच थोड़ा थोड़ा सा और डाल देते हैं, और ये वाली ट्रे तो हो गई तैयार। इसको हम फौरी तौर पे ओवन में रख देंगे ताकि पकना शुरू हो जाए, क्योंकि पकेगा फिर ये निकल के ठंडा होगा, फिर इसके बाद इसकी टॉपिंग होगी। अदरवाइज़ टॉपिंग फ्रेश क्रीम की है, वो क्रीम फिर इस पर टिकेगी नहीं, सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। ये लें, ये वाली ट्रे होगी तैयार, ये जाती है सीधी ओवन में। ये थोड़ा सा कहीं अगर गिरा हुआ है उसको हाथ से थोड़ा सा साफ़ कर लें, बस, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत। अच्छा जी, ये आ गए 6 और इनको भी भर देते हैं। तो हमारा काम कपकेक का ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसमें जैसे कि मेन काम हो गया। अब सिर्फ वेट करना है, जैसे पक के निकलेगा फिर इसको हम ठंडा करेंगे, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारी एक और बहुत बेहतरीन रेसिपी। घर में बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये डिमसिम या डम्पलिंग जो हैं ये घर में बन नहीं पाते, या वो वाली क्वालिटी नहीं आती जो रेस्टोरेंट में होती है। उसकी भी आज आपको वजह भी बताएंगे, और मेथड ऐसा बताएंगे कि जिसमें आप घर बैठे इसको बेहतरीन बना सकते हैं, और बहुत महंगे हैं। एक काफ़ी अर्से पहले मैंने एक रेस्टोरेंट से मंगवाए थे, मतलब मैं हैरान रह गया था कि कितना महंगा, लेकिन उसमें लेबर वर्क असल में बहुत है, यानी इसमें मेहनत बहुत है उसको बनाने की। जो उसकी रैपर है, बाकी काम इतना आसान है, लेकिन रैपर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से बनता है, उसका भी आपको तरीका बताएंगे। ये हो गए 12 और 5 17 18 के बजाय 17 कप केक बन गए। इसको मैं सीधा ओवन में रखूँगा, और फिर आ जाएंगे हम हमारी। और डिमसिम की जो काम है वो बहुत आसान है, उसका सॉस बहुत इजीली बनेगा। और डिमसिम बेसिकली सिर्फ इसकी फिलिंग बनानी है, फिलिंग बना के सीधा हमने इसको स्टीमर में रख देना है, और 10 मिनट के अंदर का काम है। 10 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, और ये भी जा रहा है ओवन में। और ये नहीं, बस हाथ धो लेते हैं, और उसके बाद टाइम है हमारे पास या ब्रेक में जाएं? ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, जगह साफ़ करते हैं, और फिर आ जाएंगे हम हमारे डम्पलिंग्स की तरफ, या डिमसम कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ब्लैक फॉरेस्ट कप केक्स। अज्जा मैदा 300 ग्राम, मक्खन 300 ग्राम, अंडे 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चॉकलेट क्रश 300 ग्राम, कोको पाउडर 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, ताज़ा चेरीज 150 ग्राम। टॉपिंग के लिए ताज़ा चेरीज 15 से 20 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, चॉकलेट सॉस 1 कप। ले जी, वापस आ गए। कप केक सभी हमारे बेक हो रहे हैं, और जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है या जो बेकिंग नहीं पहली दफ़ा कर रहे हैं, उनको जहन में रखना चाहिए कि अभी हमारा इसका 180 डिग्री का टेम्परेचर दिखा रहा है इसको। मैं दरवाज़ा खोलूँगा इसका थोड़ी देर के लिए, चाहे 2-3 सेकंड के लिए भी हो, एक 2-3 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, और ये बड़ा अहम टाइम होता है इसका राइज़ होने का। लिहाजा इस टाइम पे आपने बहुत एहतियात करनी। अगर मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तो आप 15 मिनट पे इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन शुरू के 15 मिनट में आप जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दें, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक दफ़ा दरवाज़ा खोला, इसका सारा जो बेकिंग और ये सारा जो केमिस्ट्री इसकी चल रही है, ये सारी की सारी स्लो डाउन हो जाएगी, और ये कप केक ख़राब होने का खर्चा है। अब हम आ जाते हैं हमारे डम्पलिंग्स या डिमसम की तरफ, और इसमें आधा किलो चिकन का कीमा ये आ गया। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ लोगों को इशू अगर हो सकता है तो फिर प्रॉन इसमें इस्तेमाल ना करें, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं, बेइंतहा मज़े के। तो आधा किलो हम इसमें झींगा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साफ़ सुथरा बिल्कुल, और कोशिश करेंगे जितना फ्रेश हो उतना बेहतर। प्याज की क्वांटिटी इसमें बड़ी डल रही है, इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आएगा अगर प्याज इसमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होगा। तो ये प्याज शामिल कर दिया चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, चिकन पाउडर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आप इसमें शामिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर बहुत नमकीन ना हो। एक 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक, इसमें कुछ लोग लहसुन भी डालते हैं, मैंने ऐड किया, मुझे इसका टेस्ट कच्चा सा लगा, मतलब मज़ेदार नहीं था, तो मैं अब नहीं शामिल करता। एक दफ़ा पहले मैंने शामिल किया था। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। अब इसको पहले खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके बाद फिर डम्पलिंग बनेंगी। और ये जो आपको डिस्क नज़र आ रही है, ये डम्पलिंग्स की या डिमसम की रोटियाँ हैं, और ये सिंपल, इसमें मैदा है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल किया है, यानी आधा किलो मैदे में 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर है, और नमक जिस तरह, या कॉर्नफ्लावर हमने एडिशनल ऐड किया है फॉर स्मूथनेस, नरम होने के लिए।
ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ मैदे के साथ इसको बना सकते हैं। बस सिंपल ये करना है कि जब ये बनेगा तो ये रोटी देख रहे हैं, ये थोड़ी सी ज़रा पतली रोटी है कंपैरेटिवली, और इतनी ही पतली होनी चाहिए। इसका बस यही टेक्निक है, बाकी इतना इशू नहीं है इसमें। ये पहले अच्छी तरीके से इसको चीज़ों को मिला लेंगे, इसकी फिलिंग को, फिर हमने सिंपल इसको फिल करना है और ये पकाना नहीं है, यानी कच्चा इसमें फिल होगा, फिर इसी के अंदर स्टीम में ही पकेगा और ये हो जाएगा हमारे डिमसिम तैयार। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और नमक इसका नॉर्मल रखें, यानी थोड़ा ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से भी थोड़ा कम रखें, ज़्यादा तो बिल्कुल ना रखें। उसकी वजह इसका डिपिंग सॉस है, डिपिंग सॉस में सोया सॉस है और वो काफ़ी नमकीन है, तो नमक की मिक़दार ज़्यादा ना हो जाए। और वैसे भी नमक कोशिश करें कि जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। आमतौर पे अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको रत्ती बराबर नमक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हर चीज़ में सोडियम है। इसी वजह से हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग नमकीन खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं। ख़ास तौर पे हम बाज़ार के खाने में ना होने के बराबर खाता हूँ, लेकिन जब भी लाए हमारे एक ही एतराज़ होता है कि यार इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। हम यूज़ टू हो गए हैं कम नमक खाने के, तो इस वजह से हमें नमक ज़्यादा फ़ील होता है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको हमेशा कम ही फील होता है और फिर आगे जाके ब्लड प्रेशर कोई ईजी बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना वो यार इसको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है, ये आगे जाके बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हमने ये ग्लव उतारा और ये एक अदद रोटी ली। इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स बनती है। मैं आज पहले किसी और डिफरेंट किस्म की शेप बना रहा था, अब मैं इसकी थोड़ी डिफरेंट शेप बनाऊंगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, जिसमें कोशिश करें कि एक डिमसम में 2 प्रॉन आए, इसको ज़्यादा भर ना जाए। फिलिंग इसकी इतनी रखनी है कि नॉर्मल है। देखिए ये इसको सिंपल हर तरफ से इकट्ठा किया और इसको एक पोटली टाइप की बना ली। बस ये देखें, बस ये पोटली बनी और इसका ऊपर का आटा जो है थोड़ा सा काट लें। ये हो गया। और ये मैंने यहाँ पे स्टीमर की ट्रे ली हुई है, इसको हल्का सा ऑयल लगाया हुआ है। ऑयल इस वजह से लगाया कि अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये चिपक सकता है स्टीम होने की वजह से। दोबारा फिर आपको दिखाते हैं, एक में 2 प्रॉन्स आएँ बस और बाकी कीमा, और फिलिंग इतनी हो कि जिसको आप आसानी से फिर बंद भी कर सकें, ये ना हो कि बंद ही ना हो रहा हो। ये लिया, इसके सारे हर तरफ से इसको इकट्ठा किया और इसके बाद ये आ गया, ये पोटली बनी। ऊपर से इसका डो थोड़ा सा काटा, ये हो गया। बस एक एक करके इसमें रखते जाएंगे और फिर इसको स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए, तो हमारे डिमसम तैयार, सिंपल। और फिर इसका एक सॉस बनेगा। सॉस तो मिनटों में, ज़्यादा इसका काम नहीं है, मेन काम ये था रोटी बनाना। अच्छा, इसका डो कोशिश करें, जो हम ये रोटी बना रहे हैं इसका डो थोड़ा सख्त हो, नरम डो होगा। यहाँ पे आपको हैंडलिंग में मसला होगा, क्योंकि आप कभी कभार हम लोग बनाते हैं, जो लोग रेगुलरली बनाते हैं वो तो उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो कभी कभार बना रहे हैं, जिस तरह हम लोग घर में बना रहे हैं, तो वो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा, डो टूटेगा। इसी वजह से थोड़ा सा ज़रा हार्ड डो, यानी जो आम चपाती का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सख्त डो बनाना पड़ेगा ताकि ये टूटे नहीं, खुले नहीं। ये देखिए, इसको बनाई पोटली इसकी, इसका सिरी थोड़ी सी उड़ा दी और एक एक करके रखते जाएंगे और बनते जाएगा। इतना सिंपल काम है। मेन काम इसका जो है वो रोटी बनाना है। मिक्सिंग आपने देखी, सिंपल चीज़ों को आपने मिलाना है और इसके अंदर फिल करना है। और कुकिंग टाइम मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। और एक एक को 2-2 आप प्रॉन्स इसमें शामिल करते जाएँ। बस उसके बाद इसको इकट्ठा किया और बहुत सारी मुख्तलिफ़ शेप बनती हैं इसकी। ये वाली शेप मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ और इजीली बनती है। देखिए, सारा इसको इकट्ठा किया एक दफ़ा, फिर आपने इसका सिरी थोड़ी सी इसमें से उड़ा रहे हैं। ये ऊपर से जो डो है वो बहुत ज़्यादा पकने के बाद आटा आटा आपको फील होगा, और कोशिश करें ऊपर से सील्ड हो, बंद हो, क्योंकि ये जैसी स्टीम में आएगा तो ये खुलना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि ये ना हो जाए। तो एक एक करके बनाते जाएंगे बस, और दैट्स इट। इतना ही काम है इसमें। सॉस इसका बनेगा और उसके बाद इसको करेंगे सर्व। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के, मतलब जिसने नहीं खाया, जिन्होंने खाया शायद उनको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं खाया आई वुड रियली रिकमेंड। ये इसमें ये वाला जो ख्वारी वाला काम है, ये थोड़ा ज़रा मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है। और मैंने इस दफ़ा पहले की बनिस्बत साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है। इसमें ये 2 बाइट है। आमतौर पर हम लोग जब ये डम्पलिंग बनाते हैं तो सिंगल बाइट डम्पलिंग होती है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें आप एक में 2, बल्कि चाइना में इन जगहों में 3-3, 4-4 बाइट की बड़े साइज़ की डम्पलिंग भी बनते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। इसके रैपर को थोड़ा सा और बड़ा कर लें और टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ शेप का इशू है। इसको सारा इकट्ठा किया और ये जो ऊपर से इसकी टॉप थोड़ी सी काट दी और इसके बाद ये रखते गए। बस एक और रह गया ये बना के, फिर हम इसको स्टीम पे रख देंगे और 10 मिनट का काम। स्टीमर हमने पहले से पानी गर्म करके रखा हुआ है। आपके पास अगर स्टीमर नहीं है, आपने सिंपल जो चावलों की छन्नी होती है,
किसी पतीले में वो छन्नी रखी और उसके साइडों पे इस तरह रख दिया। और मेरे घर पे स्टीमर था, ख़राब हो गया, मतलब ये वाला नहीं था, लकड़ी वाला था, वो सारा टूट गया। अब मैं भी घर में इसी तरह बनाता हूँ। ये मेरे पास स्टीमर अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं भी सिंपल चावलों की छन्नी लेके उसके ऊपर साइडों में रखा और नीचे पानी रखा और इसको स्टीम करने रख दिया। ये देखें, इसको घुमाते गए हर तरफ से और इसके बाद इसको इकट्ठा किया और ये आ गया। बस चलिए जी, ये तैयार हो गया। ये देखें पानी बिल्कुल गर्म, ये इसके अंदर रखा और चूल्हा ऑन। बस मैक्सिमम 10 से 12 मिनट, 10 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे अंदर तक पक जाएगा, नो इशू एट ऑल। इसको हम साइड पे करते हैं और हम आ जाते हैं हमारे कप केक की तरफ। और थोड़ा सा मुझे भी, जब हम लोग शुरू में बेकिंग करते थे घर में, तो हमें बड़ा शौक होता था कि क्या हो रहा है। अब ओवन में लाइट भी नहीं होती थी, मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी नहीं था कि लाइट टॉर्च मार ले, तो मोबाइल फ़ोन की लाइट बड़ी ज़बरदस्त है, फ़ायदा आपको नहीं होना। उसकी वजह ये है कि आप दरवाज़ा खोलेंगे, टेम्परेचर लॉस होगा, ये सारा कोलैप्स कर जाएगा या हार्ड हो जाएगा या ख़राब होगा। हमारे पास जो ओवन है ये कन्वेक्शन ओवन है, इसके अंदर पंखा घूम रहा है। आमतौर पे दूसरे ओवन में होता ही है कि कहीं साइड से जलता है, कहीं कच्चा रह जाता है, उसकी आपको साइड चेंज करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम 10-12 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 10-12 मिनट में जलेगा नहीं इतना, लेकिन कहीं हीट कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है, उसके लिए आपको इतना इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा कि इसमें ये थोड़ा ज़रा इसकी फॉर्म ले ले, इसकी दीवारें बन जाए, इसकी छत बन जाए, इसकी ज़मीन बन जाए, तो वो सारा के सारा जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर इसके कोलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं, कम से कम 10-12 मिनट। अदरवाइज़ मेरे पास ये ओवन में ये मसला नहीं है कि हम इसको रोटेट करें, यानी हर तरफ से इक्वल हीट जा रही है, तो इस वजह से हमें इसको छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। टाइम जो मैंने आपको बताया, ये टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इतने ही टाइम पे पकाएं, हो सकता है 20 से 22-25 मिनट भी लग सकते हैं और 17-18 मिनट भी लग सकते हैं। इन ओवन्स का फ़ायदा ये, कन्वेक्शन ओवन जिनके अंदर पंखा होता है, ये आपका कुकिंग टाइम भी कम कर देते हैं, ये इवन कुकिंग करते हैं। अभी से स्टीम बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो मैं इसमें इसकी आंच में थोड़ी कम कर दी, बस ये नॉर्मल है, जितना भी स्टीम निकल रही है बस ये काफ़ी है। 10-12 मिनट बाद इसको देखेंगे, निकाल लेंगे और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम इसको सॉस बनाएंगे, फिर से वेट करेंगे कप केक के जैसे निकलते हैं, फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चिकन एंड श्रिम्प डिम सम अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम। फिलिंग के लिए श्रिम्प साबित 500 ग्राम, चिकन का कीमा 500 ग्राम, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी। डिपिंग सॉस के लिए डार्क सोया सॉस 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा। वापस आ गए जी। और कप केक अब मैंने जाके चेक किए थे, अभी भी थोड़ा सा इसमें कच्चापन है और इसका चेक करने का तरीका सिंपल, बहुत आसानी से मैं आपको दिखा भी दूं, दिखेगा वैसे इतना नहीं, हल्का सा आपने टॉप ऊपर से चेक करना है, नरम होगा छोड़ दें। ये देखिए भर कितने गए बेहतरीन, बस मेरे हिसाब से। और नीचे वाले चूँकि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, नीचे वाले जल्दी पक रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उम्मीद है कि 4-5 तो हम आपको दिखा देंगे इसकी फ्रॉस्टिंग के साथ, क्योंकि गर्म है, जब तक ये ठंडा नहीं होगा उस वक्त तक। और इसका सबसे जो मज़ेदार पहलू है वो जो हमने इसके अंदर चंक्स डाले ना चॉकलेट के, ओहो अभी आप देखिएगा जब ये टूटेगा ना, खुलेगा तो फिर आपको पता लगेगा। ब्लैक फॉरेस्ट केक मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद केक में से उसको क्या कहते हैं, क्रीम चीज़ केक के अलावा, न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक जो, उसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत मज़े का है। पुराना केक है लेकिन अभी तक इसकी जो इम्पैक्ट है वो अभी तक ऑन है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, ये देखें ये हमारे जो डिमसिम बन रहे थे, अब मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2-3 मिनट बस इसको हमने बंद कर दिया ऊपर, जब तक ये पक रहा है। इसका डिपिंग सॉस ले लेते हैं। अच्छा, इसकी निशानी क्या है पकने की, ये जो रैपर हमने बनाया है ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल। अभी आपको देख रहे हैं हल्का सा सफ़ेदी इसमें नज़र आ रही है, ये ख़त्म हो जाएगी बस, उसके बाद ये हो गया तैयार। सो समटाइम्स इसके रैपर पे डिपेंड करता है, अंदर की फिलिंग का इतना इशू नहीं है, 10 से 12 मिनट। कभी कभार रैपर मोटा बना होगा आपसे बन जाएगा तो फिर उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं इसकी डिपिंग सॉस की तरफ, जो कि बहुत ईजी, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल, बहुत कम, सिर्फ ये लहसुन सिर्फ इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें हमने लहसुन और सफ़ेद तिल को फ्राई करना है, दैट्स इट। तो लहसुन इसमें शामिल हो गया और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जिसमें गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस वजह से लहसुन थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। सिर्फ लहसुन और सफ़ेद तिल को फ्राई करना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ शामिल होंगी और इसके बाद इसका डिपिंग सॉस हो जाएगा तैयार। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे
थोड़ा सा ज़रा मज़ेदार इसका जायका आना शुरू हो जाए। हल्का सा इसको ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन कम फ्राई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको फ्राई करते गए। लहसुन पता नहीं आजकल कैसा आ रहा है, बिल्कुल मतलब आंखों में लग रहा है लिटरली, आई डोंट नो व्हाई, पहली दफ़ा हो रहा है। पता नहीं कहाँ का लहसुन है, वैसे बड़ा तेज़ है। फ्लेवर अच्छा होगा, जायका इसका अच्छा होगा, जितनी तेज़ी की खुशबू इसकी आ रही है मुझे उससे अंदाज़ा हो रहा है। हल्का सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें आ गए सफ़ेद तिल और इनको थोड़ा सा किया फ्राई। हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा जैसे ही तिल चटकने शुरू हो जाएंगे बस समझ लें कि हमारा काम हो गया कंप्लीट। फिर हम ले लेंगे एक अदर बॉल, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन कोई 1 कप के लगभग, और सिर्फ इसका वेट कर लेते हैं। जैसे ही लहसुन फ्राई हुआ और ये तिल साथ में हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो गया, हम समझ जाएंगे कि हो गया तैयार। तो इसको करते जाएंगे मिक्स, बस ये हो गया रेडी। ये हमने डाल दिया इसी पानी में, साथ में आ गया इसमें अदरक चॉप किया हुआ, और साथ में आ गया इसमें लेमन जूस, और ये आ गया डार्क सोया सॉस। ये लाइट सोया सॉस अगर शामिल करें पर पानी कम ही रखिएगा, हम डार्क सोया सॉस शामिल करें। पाकिस्तान में आजकल हर जगह मिलता है, लोकल मेक है, बहुत बेहतरीन। ये इसमें आ गया डार्क सोया सॉस। अब इसको हमने सिंपल मिक्स करना है। नमक हमने इसको चेक करना है, क्योंकि सोया सॉस, डार्क सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है। अगर ज़रूरत हुई तो शामिल करें, नहीं तो नहीं, चखने के बाद। ये बेसिकली हल्का सा खट्टा, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा नमकीन सॉस है। कुछ लोग इसमें चीनी भी शामिल करते हैं, 1 आध खाने के चम्मच, खट्टा मीठा नमकीन तीनों फ्लेवर्स के साथ। मैंने चीनी शामिल नहीं की, सिंपल मैं चाह रहा हूँ कि इसकी नमकीन और खटास वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। थोड़ा सा नमक शामिल होगा बस। ये हमारा इसका डिपिंग सॉस रेडी हो गया, और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। इसको निकालते हैं और हम आ जाते हैं हमारे कप केक की तरफ। एक दफ़ा ज़रा इसका और मुआयना कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे हिसाब से हार्डली 1 मिनट बाकी है बस। इसको हम निकालेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे, इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए इसको तैयार करेंगे, और प्लेन भी रख देंगे, लेकिन फ्रॉस्टिंग के लिए हमने जहन में रखेगा ये कप केक निकलेगा, ठंडा होगा, फिर इसके ऊपर ये व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग आएगी, अदरवाइज़ फिर व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग जो है मेल्ट हो जाएगी। जहन में रखेगा। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और ये मेरे हिसाब से हाँ अभी भी है, थोड़ी सी कसर है, तो इसको फ़िलहाल पकने छोड़ देते हैं। हल्का सा आपको फील भी हो जाएगा। एक तो इसकी जो टॉपिंग है, जो हमने रोटी रखी है, थोड़ी चिपक ज़्यादा रही होगी, मुझे फील हो रहा है थोड़ा चिपक रहा है। तो हमने 10 से 12 मिनट मैंने आपको बताया था, अब इसको 15 मिनट में पकाएंगे। इसका रैपर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़रा थिक बना है, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है। जैसे ही पक जाएगा बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन पकाना लाजमी है। अंदर की फिलिंग तो 10-12 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल पक जाती है। रैपर का इशू है, रैपर थोड़ा सा मज़ीद पक जाए फिर उसको निकाल लेते हैं। दैट्स इट। तो आज का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। एज सच हमारा जो कप केक है, बस सिर्फ उसको इंतज़ार करें, जैसे वो तैयार होकर निकलते हैं थोड़ा ठंडे करें, फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। और कप केक्स बहुत सारी टाइप के हमने पहले भी अपने शोज़ में बनाए, दिस वन इज़ माई फेवरेट, बहुत बेहतरीन बनाए। कहीं नहीं जाएगा। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, रिकैप ब्रेक, वापस आते हैं, और मेरे ख्याल में कुछ कप केक तैयार हो गए होंगे, मैं ठंडा करूँगा ताकि फ्रॉस्टिंग कर सके। कहीं नहीं जाएगा, बिना ब्लैक फॉरेस्ट कप केक्स। अज्जा: मैदा 300 ग्राम, मक्खन 300 ग्राम, अंडे 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चॉकलेट क्रश 300 ग्राम, कोको पाउडर 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, ताज़ा चेरीज 150 ग्राम। टॉपिंग के लिए ताज़ा चेरीज 15 से 20 अदद, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, चॉकलेट सॉस 1 कप। तरकीब: क्रीम, मक्खन और चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक एक करके अंडा शामिल करके अच्छी तरह बीट करें और बाकी अज्जा के साथ मिक्स करके कप केक के मोल्ड में डाल दें। फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद क्रीम को पाइपिंग बैग में भरकर कप केक्स पर फैलाएं। अब चॉकलेट सॉस डालें और ऊपर ताज़ा चेरीज से डेकोरेट करके सर्व कर दें। चिकन एंड श्रिम्प डिम सम। अज्जा: डो के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 100 ग्राम। फिलिंग के लिए श्रिम्प साबित 500 ग्राम, चिकन का कीमा 500 ग्राम, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस 3 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी। डिपिंग सॉस के लिए डार्क सोया सॉस 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा। तरकीब:
डो के तमाम अज्जा गूंद कर बारीक बेलें और 4 इंच की गोलाई में काटकर एक तरफ रख दें। एक बोल में चिकन का कीमा, अदरक, नमक, चिकन पाउडर, श्रिम्प्स, प्याज और हरी प्याज अच्छी तरह मिक्स करें। अब चमचे से डिम सम के मिक्सचर को रैपर में रखकर सील करें और 10 मिनट स्टीम करके एक तरफ रख दें। डिपिंग सॉस के लिए एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर सफेद तिल डालकर फ्राई करें। अब इन्हें निकाल कर डिपिंग सॉस के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और डिम सम के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। अच्छा, कुछ अभी निकल आए थे, मैंने फ्रीज़र में रखे, थोड़े ठंडे किए, आपने नॉर्मल छोड़ा है, लेकिन जब तक ये गर्म होगा इसकी आप फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते, ये अभी निकालें। और ये देखें, इसको मैंने आपको बताया था ना कि चॉकलेट जो ऊपर से ये ऐसे नरम बने हुए हैं, देखें बिल्कुल ये टूट रहा है लिटरली। और ये अंदर देख रहे हैं, इसकी जो चमक आपको नज़र आ रही है, सारा चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट। सो और इसके साथ ये जो पेपर है, इसके साथ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आम पेपर होता तो इसमें थोड़ा इसका कलर भी दब जाना था, लेकिन चॉकलेट केक साथ में ब्राउन पेपर के साथ इट लुक्स अमेजिंग। और पक भी बेहतरीन गया, फूला भी है, और अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नरम है, जो कि उसूलन इसको होना चाहिए। तो ये कप केक यहाँ पे मैं लगा दूँ, ये प्लेन रखे हमने, और बकिया कुछ ये वाले ठंडे मैंने किए थे, उनकी मैं कर देता हूँ फ्रॉस्टिंग। और कहाँ गया ये, आ गया, इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। एक काम हमने यही करना है कि इस पर साथ और जो हमने डिमसिम बनाए, हल्की सी ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, ये कलर इसका थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा ज़रा, बस। और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पक गए, जहन में रखिएगा। और ये नरम बहुत होते हैं, बस इसमें जहन में रखना है कि आपने इसको पकाना जो है 10 से 12 मिनट मिनिमम, अदरवाइज़ इसको आप 15 मिनट तक भी पका सकते, इससे ज़्यादा ना पकाएगा, ड्राई हो जाएंगे। ये आ गए हमारे फ्रॉस्टिंग वाले। और फ्रॉस्टिंग के लिए हमने ले ली व्हिप क्रीम, और इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस, और इसके बाद अ चेरी ऑन टॉप। और ये आज के हमारे बन गए ब्लैक फॉरेस्ट कप केक्स तैयार। फ्रेश चेरी के साथ इसको आप गार्निश करें, दिखने में भी ये डंडी समेत अच्छा लगता है ज़्यादा। और काम हमारा कंप्लीट। ये वाले अभी हैं गरम, लेकिन इसमें फ्रॉस्टिंग हो सकती है, बट हमारा काम हो गया रेडी, वो कंप्लीट हो गया। इनकी मज़ीद जो बचे हुए हैं इनकी फ्रॉस्टिंग कर देंगे। फ़िलहाल आपको सिंपल दिखा दिए तरीका इसका कि आपने सिंपल पहले कप केक रखा, बनाया, और उसको थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर क्रीम की फ्रॉस्टिंग की। प्लेन क्रीम है जिसको हमने विप कर लिया, स्वीट एंड बाज़ार में आजकल आसानी से मिल जाती हैं। सो ये हमारे ब्लैक फॉरेस्ट कप केक हो गए तैयार, ये बग़ैर फ्रॉस्टिंग के। लेकिन फ्रॉस्टिंग के साथ इसका एक तो टेस्ट बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, दूसरा इसकी अपीयरेंस, लुक इसकी बड़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, दोनों आप बना सकते हैं। चलिए माजिद भाई, ज़रा मुझे एक और बचे वो भी दे दें। चले, ये इसकी जगह बनाते हैं, और दे दे ट्रे दे दे पूरा। चलो, इनकी भी मैं कर देता हूँ फ्रॉस्टिंग। और इसके साथ कोई माजिद भाई ज़रा को फट्टा दीजिएगा, ताकि इसको अभी हम, ये इसका डिपिंग सॉस आ गया डिमसम के साथ, और ये आ गए कप केक्स। मैं ज़रा निकाल ही लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये आ गया। चलिए जी, इनकी फ्रॉस्टिंग कर देते हैं। थोड़े से गर्म है बट मैनेज हो जाएंगे, आई थिंक सो। सिंपल दोबारा आपको दिखा देते हैं। कप केक के ऊपर पहले हमने ये व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग ली, और इसके बाद चॉकलेट सॉस, एंड देन द चेरी ऑन टॉप। हो गई आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी। ये जब भी बेकिंग आती है और इस तरह के आइटम होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको ठंडा करके और फिर फ्रॉस्टिंग करनी पड़े, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि शो स्टार्ट होने से और फिनिशिंग तक ये कंप्लीट हो गया रेडी। सो इतना टाइम नहीं लगता। हम अपने लाइव शो के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम के हिसाब से देखते हैं कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप स्टार्ट करें 1 घंटे के अंदर आप इसको खा भी सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।